गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज परवेज खान, दिस इज आईजेड स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ नई क्लास और नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर। ये आपकी 9th क्लास की बिहाइव है, जो बच्चे हम 7th क्लास से और 8th क्लास से पढ़ा रहे हैं। अब वो होप के 9th में आने वाले हैं, तो उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है और मैंने 9th क्लास की बुक को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। तो पहला चैप्टर है द फन दे हैड, मौज मस्ती। फन दे हैड, जो वो किया करते थे। दे यानी यहां पर जो यूज हुआ है वो बच्चों के लिए हुआ है। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जिस स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस बारे में सेट की गई है? फ्यूचर के बारे में। आने वाले 40-50 सालों में क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है इस स्टोरी के अंदर। वैन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो क्या बता रहे हैं? जबकि आने वाले वक्त में 40-50 साल के बाद क्या होगा? बुक्स और स्कूल्स जिनको आज हम जानते हैं, हो सकता है शायद वो एग्जिस्ट ना करें, शायद वो ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम ब्लो में गिव यू सम आइडियाज। तो नीचे जो एक डायग्राम बना हुआ है, तो उस वक्त की स्टडी कैसी होगी, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। देखिए, सम आइडियाज लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। तो आजकल ये शुरू हो ही गया है, हमारी लर्निंग कंप्यूटर्स के थ्रू हो रही है। वर्चुअल क्लासरूम्स, चारों तरफ ये चीजें रखी हुई हैं और ये बच्ची बैठी हुई है स्क्रीन पे और इसके थ्रू पढ़ रही है। ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर्स। स्कूल्स जो है ना, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे? और ये फ्यूचर के स्कूल नहीं है डियर स्टूडेंट, 2023 में हम ये सारी चीजें लॉकडाउन के बाद से देखना हमने शुरू कर दी है। रोबोटिक टीचर्स जो दूसरे देश हैं, कंट्रीज हैं, उनमें आ गए हैं और हमारे इंडिया में भी स्टार्टिंग हो गई है रोबोटिक टीचर्स की। मूविंग ई टेक्स्ट, और यहां पर जो है यानी कि कंप्यूटर पर ई टेक्स्ट कैसे मूव कर रहे हैं, इनको दिखाया जा रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं? इन पेयर्स। अब आप पेयर बनाइए। डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल्स। और 3 ऐसी चीजों को जो सबसे ज्यादा आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद है, डिस्कस करिए। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। और 3 ऐसी चीजें डिस्कस करनी है आपको अपने स्कूल के बारे में जिनको आप चेंज करना चाहते हैं। राइट देम डाउन, और उनको नीचे लिखिए। यह आपके लिए एक टास्क दिया है इन्होंने। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? ये तो जब कई साल पहले की बात है, ये उस वक्त में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। अब तो बिल्कुल ही हम स्क्रीन पर और कंप्यूटर पर वर्ड्स पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं, क्या क्या कभी आपने जो है वर्ड्स को, शब्दों को टेलीविजन की स्क्रीन पर लिखा हुआ देखा है और पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या ऐसे टाइम को आप इमेजिन कर सकते हैं, उसका तस्वुर कर सकते हैं जब सारी बुक कहाँ होंगी? कंप्यूटर्स में होंगी, कंप्यूटर्स पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब प्रिंटेड नहीं होगी पेपर पे। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप इस तरह की बुक को ज्यादा पसंद करेंगे? मार्जी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब ऑथर ने क्या किया है कि कैरेक्टर्स को 2157 में पहुंचा दिया है। अब वो इमेजिनेशन कर रहे हैं पिछले स्कूल्स की। तो क्या मार्जी अपनी डायरी में इसके बारे में उस रात लिखती है। ऑन द पेज हैड इट 17 में 2157। और मार्जी कौन से ईयर में पहुंची हुई है? 2157 में, 17 तारीख 2157। शी रॉट, उसने क्या लिखा अपनी डायरी में? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक, असली किताब मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और ये कैसी किताब थी? बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तो मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया कि उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम, ये बताया था कि एक ऐसा टाइम था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी स्टोरीज जो थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी, यानी सारी स्टोरीज बुक में होती थी, प्रिंटेड बुक्स होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। और उन्होंने क्या बताया था, और वो क्या बताते थे कि वो पेजेस को पलटते थे जो कि पुराने होने की वजह से येलो, कुछ पीले पड़ जाते थे, और वो क्रिंकली यानी कि फोल्ड हो जाते थे, जैसा हमारी किताबों में हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, आप तो खैर बुक्स के बीच में रहते हैं, अभी वो टाइम नहीं आया है। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फनी टू रीड वर्ड्स, और बड़ा ही अजीब फनी सा था उन वर्ड्स को पढ़ना। दैट stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और बड़ा ही फनी सा था उन वर्ड्स को पढ़ना जो कि बिल्कुल स्टिल रहते थे, ना हिलते थे ना डुलते थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, यानी जैसे कि आज के दौर में कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेटर्स और वर्ड्स आगे पीछे चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, लेकिन बुक में तो वो स्टिल ही रहते थे, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब
वो पिछले पेज पे जाते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो वहां पे सेम वर्ड्स होते थे, कोई बदलाव नहीं होता था, कोई चेंज नहीं होता था। जैसे कि हम आज बुक खोलते हैं तो फिर पिछला वाला पेज देखते हैं तो सेम वर्ड्स होते हैं, अगला देखते हैं तो सेम वर्ड्स होते हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं होता। ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और ये ऐसे ही होते थे जैसे कि पहली बार पहले हमने उनको पढ़ा, एज इट इज वही वर्ड्स वहां पे मौजूद होते थे। जी सैट टॉमी, टॉमी ने जब दादाजी के ये वाली बात सुनी तो कहा जी हैं, बड़ी हैरत के साथ, व्हाट अ वेस्ट, क्या कहा उसने, कैसी बेकार चीज थी। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, तो उसने कहा कि जब आप किताब को पढ़ लेते होंगे, थ्रो विद किताब यानी पढ़ लेते होंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो क्या करते होंगे, आप उसे कहीं भी फेंक देते होंगे या कहीं भी रख देते होंगे। आई गेस, ऐसा मेरा मानना है या ऐसा मैं सोचता हूं। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, लेकिन हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पे तो बहुत सारी मिलियन बुक्स हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पे और भी, इससे अधिक भी यानी कि हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और कोई भी बुक जो है मैं थ्रो नहीं करता हूं, यानी कि हम उसको फेंकेंगे नहीं, फेंक नहीं सकते, सबकी सब महफूज हैं, सबकी सब जो है वो सुरक्षित हैं। सेम विद माइन, तो सैड मार्जी, अब मार्जी ने उसकी बात सुनकर क्या कहा, टॉमी की बात सुनकर कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और मार्जी जो थी वो 11 ईयर ओल्ड थी, लेकिन उसने इतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी जितने के टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी जो था वो 13 साल का था, उसने ज्यादा बुक्स देखी थी और उसके पास ज्यादा बुक्स थी कंप्यूटर में सेव, लेकिन मार्जी के पास इतनी नहीं थी। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, फिर उसने पूछा कि ये तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, यानी टॉमी ने कहा कि ये मुझे मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी कि उसने इशारा करते हुए बिना देखे इशारा किया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक कहते हैं जो रूफ के नीचे एक ऐसा स्टोर रूम टाइप का बना दिया जाता है, उसको एटिक कहते हैं, वहां पे मुझे मिली। व्हाट इज इट अबाउट, उसने कहा ये किसके बारे में है। स्कूल, ये स्कूल के बारे में है, टॉमी ने आंसर दिया। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, यानी कि स्कॉर्नफुल यानी वेस्ट, मार्जी को वो वेस्ट लगा। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ऐसा उसमें क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। आई हेट स्कूल, मार्जी ने कहा मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी के साथ क्या मैटर था, वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसको और भी ज्यादा नफरत हो गई थी, जितनी नफरत वो पहले करती थी उससे ज्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, तो मैकेनिकल जो उसका टीचर था, रोबोटिक टीचर, वो क्या दिए जा रहा था, बार बार उसको टेस्ट पे टेस्ट जो है ज्योग्राफी में दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस और भी वर्स होती जा रही थी। एंड वर्स, बेकार और बेकार। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी माँ ने परेशान होकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई, और एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर, जो कि मैकेनिक होता है इन या रोबोट को ठीक करने के लिए, रोबोटिक टीचर्स को ठीक करने के लिए मैकेनिक को उसने बुला भेजा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद द रेड फेस, वो किस तरह का आदमी था काउंटी इंस्पेक्टर, वो गोल मटोल था और उसका फेस जो था वो लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास बॉक्स था जिसमें सारे टूल्स थे, विद डायल्स एंड वायर्स, तार वगैरह और जो चीजें होती हैं, पैनल प्लेट्स, वो सारी चीजें उसके पास थी। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, और वो मार्जी के ऊपर मुस्कुराया, मार्जी को देख के मुस्कुराया और उसको एक एप्पल दिया, सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद क्या किया उसने कि वो जो टीचर था, रोबोटिक टीचर, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको खोल डाला। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्जी को यह आशा थी कि ही वुडंट नो, कि अब उससे जो है उसको नहीं पता होगा कि अब इसको कैसे एक जगह जमा किया जाए, यानी कैसे जो है असेंबल किया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो इसको अच्छी तरह से जानता था। एंड, और आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, फिर से उसने दोबारा से रोबोट को जोड़ दिया, लार्ज, असेंबल कर दिया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, और जिसके ऊपर एक बिग स्क्रीन थी, बड़ी स्क्रीन थी, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर सारे लेसन शोन किए जाते थे या होते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जिस स्क्रीन के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, लेकिन वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, तो जो पार्ट डियर स्टूडेंट्स, जिस पार्ट से मार्जी नफरत करती थी, वो कौन सा पार्ट था,
वो स्लॉट था, स्लॉट कहते हैं जैसे सिम कार्ड को लगाने का स्लॉट होता है, इसी तरह से वो स्लॉट था, वो जगह थी जहां पे वो अपना होमवर्क रखती थी एंड टेस्ट पेपर्स को रखती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और वो हमेशा क्या करती थी, कोड का यूज करती थी, पंच कोड, पंच जो है कोड पंच करती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और ये उसने कब सीखा था कोडिंग, जब वो 6 साल की थी तब सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो अपना पूरा होमवर्क टेस्ट पेपर उसके अंदर स्लॉट के अंदर रखती थी तो क्या होता था, झट से और फट से मैकेनिकल टीचर जो था उसके मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, तो इंस्पेक्टर ने क्या किया, वो स्माइल्ड, वो मुस्कुराया जब उसने अपना काम खत्म कर लिया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी का सर जो है वो पैट किया, थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, फिर उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसिस जोन्स, जोन्स उसकी माँ का नाम है। तो आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, तो उसने क्या बताया कि उसने ये बताया इस छोटी लड़की की गलती नहीं है, बल्कि ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है इसका रोबोट का, वो थोड़ा सा तेज हो गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, इस तरह की चीजें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो उसने क्या करा कि यानी कि जो रोबोटिक टीचर था उसका लेवल जिस स्टैंडर्ड पे बच्ची पढ़ रही थी उस स्टैंडर्ड से डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ गया था, यानी कि किसी एरर की वजह से, किसी गलती की वजह से, तो वो उसका हमेशा रिजल्ट खराब आ रहा था, जबकि वो अच्छा कर रही थी लेकिन वो फिर भी उसका रिजल्ट खराब आ रहा था। तो उसने क्या करा, इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया, लेवल को स्लो कर दिया, 10 ईयर लेवल पे कर दिया उसको। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जब 10 ईयर पे कर दिया यानी स्लो कर दिया तो अब उसका रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आने लगा ज्योग्राफी का। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और दोबारा से उसने मार्जी के सर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी, उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, ऑल टुगेदर, उसको तो वो तो ये आशा कर रही थी कि जो इंस्पेक्टर है वो उसके टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को भी ले गए थे, फॉर नियरली अ मंथ, तकरीबन 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरह से उसका ब्लैंक हो गया था। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो टीचर, रोबोटिक टीचर वर्क नहीं कर रहा था। सो शी सैड टू टॉमी, अब क्या हुआ, तो उसने टॉमी से कहा, अब ये तो उसने जो है ये पूरी एक स्टोरी बताई कि उसको स्कूल से क्यों नफरत थी। अब बात जहां से शुरू हुई थी, बुक के बारे में बात चल रही थी और फिर स्कूल के बारे में बात आ गई थी, उस बीच यहां पे ये सारी स्टोरी आ गई। अब ये फिर से शुरू होता है। सो शी सैड टू टॉमी, तो उसने यानी कि टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, उसने कहा किसी ने क्यों स्कूल के बारे में लिखा है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपेरियर आइज, टॉमी ने उसको सुपेरियर आइज से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, बेवकूफ, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, इस तरह का स्कूल सालों 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 पहले था। एंड ही एडेड लॉफ्टली, और उसने लॉफ्टली यानी प्राउड के अंदाज में, घमंड के अंदाज में ये कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, और ये वाले वर्ड्स उसने बहुत ही केयरफुली निकाले, और ये तो सदियों पहले की बात है इसमें जो लिखी हुई है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बड़ी तकलीफ हुई। वेल, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, मुझे नहीं पता कि उस टाइम में किस तरह के स्कूल थे उनके पास। दैट टाइम अगो, पहले पुराने जमाने में। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, और फिर वो क्या हुआ, वो जो किताब पढ़ रहा था तो वो उसकी किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगी या पढ़ने लगी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर पढ़ी। देन सैड, फिर उसने कहा, एनीवे, कोई बात नहीं, दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर भी था क्या,
उस स्कूल में टीचर्स भी थे? फिर पूछा। हाँ, यानी पुराने टाइम में टीचर भी था, और वो कौन होता था? इट वॉज अ मैन, और वो एक आदमी होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके पास टीचर था, बट इट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन। रेगुलर टीचर क्या डियर स्टूडेंट्स? ये रोबोटिक टीचर को रेगुलर टीचर मान रहे हैं, और जो मैन ये कह रहे हैं कि वो रेगुलर नहीं था बल्कि इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? अब वो क्वेश्चन करती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? अब उनके दौर में 50 साल आगे, तो जैसे अब हम सोच रहे हैं कि एक रोबोट, पहले लोग सोचते होंगे कि एक रोबोट कैसे टीचर हो सकता है, और हम भी अभी सोच रहे हैं क्योंकि ये अभी इतना नॉर्मल नहीं हुआ है रोबोटिक टीचर्स। तो इसी तरह से मार्जी उस टाइम में सोच रही थी कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उनका माहौल क्या था, सारे रोबोटिक ही टीचर्स थे। तो उसने कहा कि वो कैसे टीचर्स हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। ठीक है, खैर, वो क्या बताता था? वो बॉयज को और गर्ल्स को चीजें बताता था, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। तो अब मार्जी क्या कहती है कि एक मैन इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, इतनी सारी चीजें नहीं कर सकता। श्योर ही इज, लेकिन टॉमी ने कहा बिल्कुल वो ऐसा ही है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो उसने क्या कहा? मेरे फादर को भी इतनी नॉलेज है जितनी मेरे टीचर को, रोबोटिक टीचर को, इतनी ही मेरे फादर भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, तकरीबन वो इतना ही जानते हैं। आई बेचा, और उसने कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूं। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्जी तैयार नहीं थी डिस्प्यूट के लिए, झगड़े के लिए तैयार नहीं थी, और बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो किसी यानी कि स्ट्रेंज अजनबी आदमी को अपने घर में बिना घुसने दूं। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर, ये बात सुन के टॉमी बहुत ही चीख चीख के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें कुछ नहीं मालूम मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घरों में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब देखिए टॉमी किस तरह से समझाने की उसको बेचारी को कोशिश कर रहा है, और वो बता रहा है आज के जो हमारे स्कूल्स हैं उनके बारे में, कि उस टाइम में स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे, जिसको स्कूल आज कहते हैं हम। आने वाले सालों में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे सेम थिंग्स सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, क्या वो सब सेम एज के होते थे? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो कहती हैं कि टीचर्स को एडजस्ट किया जाता है बॉय और गर्ल के माइंड के हिसाब से, कि उनको किस लेवल का पढ़ाना है, क्योंकि हर बॉय और गर्ल जो होता है वो डिफरेंट माइंड का होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, यानी इस तरह से आज की तरह से कैसे करते होंगे वो ऐसे नहीं करते होंगे उस टाइम में। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसको पसंद नहीं करती हो बुक को, अब टॉमी ने कहा यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस किताब को मत पढ़ो। आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो, मार्जी ने कहा, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं इसको नहीं पसंद करती। मार्जी सेट क्विकली, मार्जी ने ये बात तेजी से कही। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि वो चाहती थी उस टाइम के फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी उनकी बातचीत आधी ही हो पाई थी, तो मार्जी की मदर ने आवाज दी, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, और जवाब दिया कि अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन्स ने क्या कहा? एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उसने कहा कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं थोड़ी सी और किताब पढ़ सकती हूँ विद यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद? मे बी, हाँ पढ़ सकती हो। ही सैड नॉन चैलेंटली, और उसने लापरवाही से कहा। नॉन चैलेंटली मीन्स लापरवाही के साथ। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म,
और वो जो डस्टी पुरानी किताब थी, धूल धूल में भरी हुई, वो अपनी बगल में दबा के ले गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्जी जो है वो स्कूल रूम, जो उसका स्कूल रूम था, उसमें गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो सीधे हाथ पर ही उसके बेडरूम के आगे ही था स्कूल रूम, घर के अंदर ही स्कूल रूम था। देखिए, आने वाले 40-50 सालों में आपका स्कूल घर में ही होगा। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था वहां पे, वो बिल्कुल तैयार था, ऑन था वो, ऑन, एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो ऑटोमेटिक था और ऑलवेज ऑन रहता था, इस टाइम पे ऑन हो जाता था, एवरी डे, रोजाना इस वक्त पे ऑन हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। 2 दिन की छुट्टी रहती थी, आने वाली 40-50 सालों में 2 दिन की छुट्टी होगी, वो तो अभी से शुरू हो गई है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है डियर स्टूडेंट्स, तो सैटरडे संडे छोड़ के बाकी सब दिनों में स्कूल के टाइम पे वो ऑन हो जाता था। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इसका मार्जी का क्लासरूम है, यानी स्कूल रूम, जो इसके बेडरूम के आगे बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और मैकेनिकल टीचर जो होता है वो उसकी स्क्रीन चमकने लगती है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि अब क्या होता है, हर मदर सैड कहती हैं, उसकी जो माँ है वो कहती है कि छोटी लड़की अगर यानी लगा रेगुलर आवर्स लर्निंग करेगी तो बेहतर सीख पाएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जलने लगती है, एंड इट्स सैट, और आवाज आती है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का जो अर्थमेटिक का लेसन है वो किस पर है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और आवाज आती है कि यस्टरडे जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में रख दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी कराहते हुए, आह खींचते हुए अपना होमवर्क स्लॉट में रखती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और इस दौरान वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है। दे हैड, जो पहले के लोगों के पास था। वैन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर वो छोटे से एक लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, तो सारे पड़ोस के बच्चे स्कूल जाते थे या आते थे। लॉफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो यार्ड था, जहाँ यानी कि आगे का जो पोर्शन होता है, वहां पे जाते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ वहां पे बैठते थे। इन द स्कूल रूम के अंदर। गोइंग होम टुगेदर, सबके सब एक साथ वापस घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, यानी डे के खत्म होने पर, स्कूल ओवर होने पर। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सब के सब सेम चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए जब किसी को आपस में कोई दिक्कत होती थी तो एक दूसरे की मदद करते थे। विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत भी करते थे, होमवर्क के बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो कौन थे, वो लोग थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर जो होता है वो स्क्रीन पर चमकता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और यानी कि वो कहता है कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस 1/2 को और 1/4 को। लेकिन मार्जी क्या सोच रही होती है, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्जी सोच रही होती है कि कितना, यानी उस वक्त के बच्चे जो होंगे वो इस चीज को कितना अच्छा समझते होंगे, कितना इससे प्यार करते होंगे। इन द ओल्ड डेज, इन सारी चीजों को कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो इस टाइम क्या सोच रही थी कि उस टाइम के, उस दौर के जो बच्चे थे वो कितना ज्यादा मजा करते होंगे। द फन दे हैड, यानी जो वो करते थे। दैट्स ऑल, गुड बाय स्टूडेंट्स।